देखो भाई 10th क्लास का जो है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 3rd है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 3.2 में थे, उसमें मैंने आपको क्या बेस बताया, अगर आपके सामने टू वेरिएबल के अंदर टू इक्वेशन है ना तो उनको आप ग्राफिकली कैसे सोल्व करोगे। तो उनको जो ग्राफिकली है ना आप कैसे सोल्व करोगे भाई, सबसे पहले आप टेबल बनाओगे। टेबल में क्या होता है, एक बार x 0 तो y को लिखोगे, एक बार y को 0 तो x लिखोगे। उसके बाद उन पॉइंटों को प्लेन के ऊपर शो करोगे, फिर उनको आपस में मिलाओगे और जहां पर उनकी जो ग्राफ है ना आपस में करेंगे इंटरसेक्ट, वही आपका कौन होगा, सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन देखो भाई, तो देखो मैंने आपको जो है ना 36 तक करवा दिए और अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 37। पढ़ना 37 एक बार भाई। 37 में लिखा हुआ है डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल भाई। तो क्वेश्चन नंबर 37 है। तो 37 में लिखा हुआ है डिटरमाइन ग्राफिकली the coordinate of the vertices of a triangle the equation of whose side are तो फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं आपको मैं भाई। तो y इक्वल टू एक्स है ना, तो इस y को मुझ साइड ले गया, यानी आपका बन जाएगा x माइनस में y इक्वल टू 0 हो जाएगी। देखो y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो y को ले जाओ उस साइड, तो x माइनस वाई इक्वल टू कौन 0। और जब आपकी सेकंड इक्वेशन है ना उसमें लिखा हुआ y इक्वल टू 2x, इसमें ले जाओ y को साइड, तो आपकी इक्वेशन होगी 2x माइनस में y इक्वल टू 0। और थर्ड है भाई x प्लस में y इक्वल टू कौन है मेरी, ये 6 है भाई। और कहा के हैं कोई ट्रायंगल है जिसकी जो 3 साइड है ना वो ये हैं, और आपने उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है ना उसके क्या बताने हैं भाई, कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं उनके आपने क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। ये कहने को साइड हैं तो लाइनें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इन लाइनों को प्लेन के ऊपर शो करोगे, फिर इनसे जो ट्रायंगल बनेगी उनके जो वर्टेक्स हैं उसके आपने क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। और जब भी आपको लाइन को प्लेन के ऊपर शो करना हो तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। तो सबकी टेबल बना लोगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 3 भाई। पहले फर्स्ट की बनाओ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई। तो बनाना एक बार क्या बनेगी टेबल, तो टेबल में मैंने आपको बता रखे हैं, एक बार x 0 तो y को लिखोगे, फिर y को 0 तो x। हाँ फ्रैक्शन से बचना होता है। एक बार x 0 लो, देखो y आपका 0 ही आया, फिर y को 0 पर तो हमने ले लिया, तब आपको चेंज करना पड़ेगा। चलो y को मैंने 1 ले लिया, जब y को आप 1 लोगे तो x आपका 1 के इक्वल नहीं होगा, वो -1 हो गया, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब 2 में आओगे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई, देखो क्या बनेगी टेबल इसकी। तो फिर वही सेम टू सेम प्रोसीजर होगा, एक बार x 0 तो y को लिखोगे, फिर y को 0 तो x है ना, x 0 तो 0 ही हो गया, तो y इक्वल टू 0 ही आ गया। और फिर y को लोगे 0 पर तो हमने ले लिया, अब चेंज करना पड़ेगा ना, तो और कुछ लो भाई, बोलो क्या लोगे। y को आप जो है ना 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ 1 तो मत लेना भाई। अगर आप 1 लोगे तो फ्रैक्शन बनेगा, तो 1 के अलावा कुछ भी ले लो, मैंने 2 ले लिया। जब y आप 2 लोगे तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू मेरा 1 नहीं बनेगा, x इक्वल टू कौन हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड भाई, तो फ्रॉम
इक्वेशन 3। तो टेबल बनाओ फिर भी इसकी भी। देखो क्या टेबल बनेगी, x यहाँ पर लिखोगे y, तो एक बार तो x 0, देखो y आपका 6 आया, फिर y को 0, तो x फिर भी कौन होगा, 6 ही बनेगा अपना। अब उसके बाद क्या करना भाई, इन पॉइंटों को प्लेन के ऊपर शो करना आपने। तो करो फिर शो भाई। ये मान ले x एक्सिस है और ये मान ले आपकी कौन है, y एक्सिस। आप तो जो सारे काम है ना वो स्केल से करोगे, वरना दिक्कत है इनमें भाई। यहाँ पर y और यहाँ पर क्या लिखोगे, y डैश आप लिखोगे। अब देखो जो x है ना उसमें मैक्सिमम कहाँ तक है मेरा, 6 तक है ना। आप तो ये जो निशान है ना स्केल से लगाओगे, वरना दिक्कत हो जाए। 1 2 3 4 5 6, चलो एक और सही 7, और माइनस में भी है ना माइनस में तो है नहीं, फिर भी 1 2 चलो सही, -1 -2 अप टू सोन। y के बारे में मैक्सिमम 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6, माइनस में तो है नहीं, फिर भी चलो एक आधा सही। अब करना से वो एक बार, देखो x 0 तो y भी 0, ये होता है ना आपका x भी 0 और यहाँ पर y भी 0 होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये वो x भी 0 और y भी 0, फिर x 1 तो y भी 1, तो x 1 और y भी 1, यो x इक्वल टू 1, यो y इक्वल टू 1। देखो सीध कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी ना, x भी 1 और y भी 1। अब दोनों को मिला लो तो ये आपका बनेगा, ये वाली होगी अपनी, यानी आपकी लाइन आ गई। एक तो ये फर्स्ट आ गई ना मेरी, तो साथ में लिख भी दोगे कि x माइनस में y इक्वल टू कौन आ गई, 0 वाली। अब इसको ऊपर आ जाओ, x 0 तो y भी 0 ही, यानी एक तो सेम टू सेम यही हो गया, x भी 0 और y भी 0, तो सेम टू सेम यही हो गया। फिर x इक्वल टू 1 तो y आपका 2 है, x 1 तो y 2 है, यो x 1 तो y है 2, यानी कुछ यहाँ पर बनेगा x 1 और y है 2। देखो यहाँ पर बनेगा, तो एक तो यही वाला था, एक ऊपर वाला हो गया, यानी यहाँ पर देखो ये वाली बनेगी, यानी आपकी कौन आ गई भैया, 2 आ गई ना मेरी, 2x माइनस में y इक्वल टू 0 आ गई। और थर्ड भाई ये था ना अपना, अब थर्ड को देखो, x 0 तो y आपका 6 है भाई, तो 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पर बनेगी। फिर y तो x 0 तो y 6, फिर y तो 0 और x 6, 3 यहाँ पर बनेगी ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 4 5 6, मिलाओ अभी निकोगे भाई। तो आपका वर्क ये है, जो आपने 3 लाइन ड्रॉ की है ना, इन 3 लाइनों से जो ट्रेंगल बनती है ना, जो ट्रेंगल, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तीनों लाइन से जो ट्रेंगल बनती है, उस ट्रेंगल के जो वर्टेक्स है ना उसके आपने क्या बताने, कोऑर्डिनेट। तो देखो ट्रेंगल कौन सी बनेगी, ये बनेगी ना, यही बनेगी। अगर इसको मैं O का नाम दूं, इसको मैं A नाम दूं, इसको मैं B नाम दूं, तो OAB बनेगी। और अब आपने OAB के क्या बताने हैं भाई, कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। तो बता दो फिर, देखो O तो मेरा ओरिजिन है, तो O के तो कौन होंगे, O के तो 0,0 होंगे, O के तो कौन होंगे 0,0। अब A के देखो, देखो आप तो पेपर में जो है ना बिल्कुल स्केल से परफेक्ट बनाओगे, आपको तो बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा भाई A के कौन होंगे और B के कौन होंगे। आप A के कैसे निकालोगे, जब आपका ये A वर्टेक्स है ना, इसके सीध में X कौन है और Y कौन है, X कौन और Y, आपको तो बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। देखो X कौन है सीध में 1 2 3 है ना, और Y कौन है इसके सीध में, देखो Y कौन है 1 2 3, तो 3,3 बन गया। A के कौन होंगे मेरे 3,3। अब B के निकालो कौन होंगे, तो फिर वही चीज आप ये देखो ना, B के अंदर
बी जो पॉइंट है उसकी सीध में एक्स पे कोण है और वाई पे कोण है। देखो एक्स में तो कोण है 1 2 है ना, और वाई में 1 2 3 और 4 बनेगा, तो 2,4 भाई। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो हाँ वही बात, आप स्केल से बनाओगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा कि इसकी सीध में एक्स कोण है और वाई कोण है। तो जो आपके ए बी सी वर्टेक्स थे ना उसके कोण होंगे मेरे कोऑर्डिनेट ये बनेंगे। तो कुछ खास है नहीं भाई, इसका वाक्य था कोई ट्रायंगल है उसकी जो साइड है ना वो ये 3 है, और आपने बताना क्या है कि इन साइडों से जो ट्रायंगल बनेगी उसके जो वर्टेक्स है उसके क्या बताओ कोऑर्डिनेट। तो पहले आप क्या करोगे, इन साइडों को प्लेन के ऊपर शो करोगे, उसके बाद ट्रायंगल बन गई, फिर जो वर्टेक्स है उसके बता दो कोऑर्डिनेट। कैसे बताओगे कि वर्टेक्स की सीध में एक्स कोण है और वाई कोण है, और एक्स और वाई मिलकर वो क्या बना देंगे, आपका वर्टेक्स बना देंगे। और देखो भाई, देखो कुछ खास है नहीं, वैसे आपकी जो मेन बात मैंने बता दी ना कि आपको पिछला थोड़ा बहुत देखो आना चाहिए वो। अब जिसको मान लो ग्राफ बनाने में दिक्कत है फिर तो देखो दिक्कत है में, और जिसको ग्राफ बनाना अच्छे से आता है ना उसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं भाई। ये एक और देखो ऐसा ही, देखो 38 39 40 41 सारे मैंने आपको ऐसे से पहले करवा दिए। तो चलो बाकी क्या मतलब एक और सही, और मैं आपको लास्ट वाले करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो भाई, और अब के बारे में लिखता कौन है भाई। तो 42 में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो ये को है, ये 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक तो x माइनस में y इक्वल टू माइनस का 2 हो जाए जाकर ना, और एक दे रखी है 4x माइनस में y ले जाओ 4 को साइड इक्वल टू 4 होगी। अब शुरुआत में कहो कि इनके जो ग्राफ वो ड्रॉ करो, तो ग्राफ को तो ड्रॉ कर देंगे, करना एक बार ग्राफ ड्रॉ भाई, लिख तुम लियो की बार। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। तो टेबल बनाने एक बार यहाँ x यहाँ पर y, फिर वही एक बार x 0 तो y आपका 2 आया, अरे माइनस से माइनस कट गई तो y 2 आया, एक बार y को 0 तो x आपका माइनस का 2 आएगा। अब इसकी टेबल बनाओ, देखो क्या बनेगी इसकी टेबल अपनी। तो यहाँ लिखो x, यहाँ पर लिखो y, एक बार x 0 तो y आपका माइनस का 4 हो जाएगा, और फिर y को 0 तो x आपका बनेगा 1, x आपका क्या बनेगा भाई 1। अब आप इनको क्या करोगे, प्लेन के ऊपर शो करोगे भाई। तो x एक्सिस ये कोण मान लिया आपकी, y एक्सिस होगी, तो x यहाँ पर कोण x डैश y, और यहाँ पर कोण y डैश भाई। देखो कि बार x आपका माइनस में भी है ना, तो 1 2 3 1 2 3 4, और y भी आपका माइनस में भी है 1 2 3 4 1 2 3। अब तो लिखोगे साथ में पेपर में 1 2 जो भी है। पहले ये शो करो x 0 तो y आपका 2 है, अब y 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर बनेगा ना, x तो 0 छोटा हो तो, फिर y तो 0 है और x माइनस का 2 यहाँ पर बनेगा। अब इसको मिला दो एक बार भाई, यानी एक तो जो लाइन है देखो ये आगे अपनी, और साथ में पेपर में तुम तो लिखोगे ये आपकी ऊपर वाली आ गई। अब नीचे वाली पे आ जाओ, x 0 तो y आपका माइनस का 4 है, देखो y आपका माइनस का 4 देखो यहाँ पर बनेगा, फिर y तो 0 है और x 1 देखो ये बनेगा x आपका 1। मिलाओ एक बार इसको भी, ये हो गया आपका। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया भाई, सबसे पहले आपने जो है ना ये प्लेन के ऊपर शो कर दिया। शुरुआत में वो भी यही है कि आप जो है ना इन लाइनों को प्लेन के ऊपर शो करो, तो शो तो हमने कर दिया। अब उसके बाद कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन एंड एक्स एक्सिस, वो ये को है इन लाइन आते हैं, और जो आपके एक्स एक्सिस है ना उससे जो ट्रायंगल बनी हुई है उसका एरिया भी बताओ। अब देखो एक्स एक्सिस और इन लाइन आते हैं, कौन सी ट्रायंगल बनी हुई है, देखो ये नहीं बन रही है,
एक्स एक्सिस और लाइन आते हैं। अगर मैं इसको ए नाम दूं, इसको बी, इसको मैं सी, देखो ए बी सी है मेरी जो ये लाइन आते हैं और एक्स एक्सिस के हेल्प से बनी हुई है। अब आपने इसका एरिया बताना है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में ये बेस और इंटू में कौन इसकी हाइट। तो एरिया निकाल दो क्या होगा? तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू में बेस। देखो बेस मेरा ये बनेगा ना, तो लेंथ कितनी है? देखो 1 तो ये रही और 2 ये है। अरे ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 नहीं है, 1 ये 1 ये, तो 2 ये 1 ये, तो बेस की लेंथ है 3 इंटू में इसकी जो हाइट है, ट्रायंगल की जो हाइट है वो कौन होगी? यहाँ पर जो y की वैल्यू है ना, इसकी सीध में जो y की वैल्यू बनेगी वो इसकी क्या बनेगी? हाइट बनेगी। तो यहाँ इसकी सीध में y की वैल्यू कौन है? वही तो हाइट होगी रे, वही तो इसकी हाइट होगी। देखो इसकी सीध में y की वैल्यू 1 2 3 4 है ना, तो इंटू में 4, 2 पर भी 3 इंटू 2 6। अब एरिया है ना, किस में करोगे मेजर? स्क्वायर यूनिट में करोगे। ये इसका एरिया आ गया। तो आपने 3.2 पूरी करनी है भाई और कल स्टार्ट करेंगे 3.3 में।